जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। प्रश्न तो सभी ही सुंदर आते हैं और उसमें पूछा है हमारे साथियों ने कि बताइए जी, कंस के पास जो कुवलयापीड़ हाथी था वह कंस के पास कहाँ से आया, किसने दिया और उसका पूर्व जन्म कौन था, क्या था और उसके अंदर कितना बल था, उसकी पूरी जानकारी दीजिए। साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, धन्यवाद। और इसके लिए हम प्रमाण से कुवलयापीड़ हाथी का वृतांत बताने के लिए जा रहे हैं। आप प्रमाण से लिख लीजिए, जान लीजिए, कोई भी बात गलत नहीं हो सकती। कोई भी विद्वान बात करे प्रमाण से बताते हैं। दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड GS 300-301 से। तो साथियों चलते हैं। सबसे पहले एक ही प्रश्न में बहुत से प्रश्न छिपे हुए हैं, तो उसी के तहत आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए चलते हैं और एक एक करके। तो सबसे पहले हम आपको कुवलयापीड़ हाथी का पूर्व जन्म बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। समय को न गवाते हुए, एक समय की बात है, राजा बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था। उसका नाम मंदगति था। वह मंदगति समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था और 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। इतना बड़ा भयंकर पराक्रमी वीर था। एक समय रंगनाथ की यात्रा के लिए वह मंदगति बलि का पुत्र घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। सम्मिलित हो जाने पर मंदगति मतवाले हाथी के समान बड़े वेग से भुजाएं हिला हिलाकर वह लोगों को कुचलता हुआ जा रहा था, क्योंकि हाथी का तो पता ही है मद कितना रहता है, ताकत का। उसे पता ही नहीं चलता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। रास्ते में उस मंदगति की भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। एक मुनि थे, त्रित था उनका नाम। वह उस यात्रा में थे तो उनकी चपेट में आ गए और वह गिर पड़े। और त्रित मुनि को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत भयंकर गुस्सा आया, चोट लग गई थी। तो उन्होंने गुस्से में आकर बलि कुमार मंदगति को शाप दिया। त्रित मुनि ने कहा, हे दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता हुआ जा रहा है, इसीलिए तू हाथी हो जा। जा, आज से तू हाथी हो जा। इस प्रकार शाप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजोभ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केंचुल की भांति नीचे गिर पड़ा। और मुनि के प्रभाव को जानने वाले दैत्य ने तुरंत ही चरणों में गिर गया। चरण पकड़ के रोने लगा, भगवान कृपा करो, कृपा करो। परिक्रमा की, हाथ जोड़े, पैर मसकने लगा और त्रित मुनि की स्तुति की। जब त्रित मुनि की स्तुति की तो त्रित मुनि प्रसन्न हो गए। संत बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, कोई क्षमा मांग ले तो और उनकी स्तुति करे तो कोई। मंदगति बोला, हे कृपा सिंधु, आप दुजों में श्रेष्ठ योगेंद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? आप कृपा कीजिए, मुझे बताइए, आपकी कृपा मेरे पे कब होगी? और महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी, कृपा करो। और आप मुनि वर और शाप देने में समर्थ हैं, आपकी कृपा मुझ पर कब होगी भगवान? उस दैत्य के द्वारा इस प्रकार मुनि जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि स्तुति सुनकर क्रोध दूर हो गया। प्रसन्न होकर त्रित मुनि बोले, त्रित मुनि ने कहा, दैत्यराज, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। स्तुति की है तुमने मेरी और क्षमा मांग ली है, चरणों में गिर पड़े हो।
और रो रहे हो, इसलिए मुझे दया आ गई है। इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वरदान दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और शोक मत करो, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। और सुनो, मैं वरदान देता हूँ कि भगवान श्री हरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो साथियों, वही मंदगति, जो बलि का पुत्र मंदगति था, वही मथुरा में इधर भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्त हुआ, मारा गया। और इसका पूर्व जन्म हुआ, और ये कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ, इसके बारे में और जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। सुनिए, क्योंकि त्रित मुनि ने कहा था मथुरा नगरी में श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी। तो मुक्ति तो यहाँ हो गई साथियों। अब आगे का प्रश्न, यह मंदगति दैत्य विंध्याचल पर्वत पर कवड़िया पीड़ हाथी नाम से प्रसिद्ध हुआ, वहीं जन्म हुआ था विंध्याचल पर्वत पर। बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान बल था। साथियों, दूसरा प्रश्न गए, इसमें कितना बल था? 10,000 हाथियों के समान बल था कुवड़िया पीड़ हाथी में। और उस कुवड़िया पीड़ हाथी को मगधराज जरासंध ने लाख हाथियों के द्वारा उस वन में जा पकड़ा, बड़ी जैसे तैसे, क्योंकि ये हाथी अति दुर्लभ था, ऐसा दुनिया में नहीं था। इसीलिए जरासंध ने पकड़ा था, और जरासंध ही अपने पास रखता था। जरासंध जिस समय मथुरा को जीतने के लिए, और मथुरा पे तो उस समय राजा कंस था, और दिग्विजय के लिए निकला था जरासंध। तो कंस उस समय अखाड़े में युद्ध लड़ रहा था, तब ये कुवड़िया पीड़ हाथी पागल होकर दौड़ा, तो कंस ने पकड़कर उठाकर पटक दिया और फेंक दिया जरासंध के पास। जरासंध इसके कंस के पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हुआ, और इसी पराक्रम से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री अस्थि और प्राप्ति का विवाह कर दिया। और मगधराज जरासंध ने कंस को दहेज में कुवड़िया पीड़ हाथी दिया। वही हाथी कृष्ण के द्वारा मारा गया था, और कृष्ण में उसकी ज्योति लीन हो गई थी। तो साथियों, बता दिया कि कंस को जरासंध ने दहेज में कुवड़िया पीड़ हाथी दिया था, और कुवड़िया पीड़ हाथी का विंध्याचल पर्वत पर जन्म हुआ था। वहाँ से जरासंध ने पकड़वाया था और अपने पास रखता था। वही हाथी कंस को दहेज में दिया था, जो कंस के पास रहता था, और उसी हाथी को वरदान के तहत श्री कृष्ण जी ने मार डाला था, और वो मुक्त हो गया और भगवान में समाहित हो गया। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। आपने जो जो पूछा है सब कुछ बता दिया है। फिर भी कोई शंका रह गई है तो कमेंट करें, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कोई भी विद्वान है जिन्होंने शास्त्र पढ़े वही प्रश्न करे, क्योंकि अविद्वान क्या समझेगा। तो साथियों, आपका स्वागत है, सम्मान है। तो साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।